लोगों की जो है रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। हर वर्ग से जो है आज शामिल हुए हैं। इनका सभी का अध्यक्ष जी ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया और इनको पूरा पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। ये तो आज का कार्यक्रम है। अब आप पूछ रहे थे आदमपुर के चुनाव के बारे में। आदमपुर का चुनाव मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव होगा उसके साथ होगा, नवंबर में मोस्ट लाइकली चुनाव होगा आदमपुर का। नवंबर में उम्मीद है। हाँ, दिस ईयर। एक मिनट में लेट मी फिनिश, फिर आप सबको मैं दूंगा। आई गिव फ्लोर टू एवरीवन। ये जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है हरियाणा की सोच में, उसका कारण ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, ये बिल्कुल विफल साबित हुई है। चाहे आप बेरोजगारी में देखो ना, अब फिर आया 37.3 जो है वो बेरोजगारी हाईएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। और आज भी 1,82,000 पद खाली है। अकेले एजुकेशन प्राइमरी उसके 38,612 खाली हैं और कुछ तो 13,000 तो पोस्ट अबॉलिश कर दी बगैर भर्ती करे। वही को ये कहते उसका मतलब रोजगार दे दिया, तेरा पोस्ट अबॉलिश कर दी 13,000 आदमियों की। ये इस प्रकार से है इनका। और अकेले पुलिस महकमे में 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अपना चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट में आपने देखा इतनी ज़्यादा यहाँ पर है। और हर हिसाब से ये सरकार जो है विफल सरकार है। आप किसी हिसाब से भी देखो, आपका जो इन्होंने सिस्टम चलाया, पैडी की खरीद हो रही है, वो मेरी फसल मेरी ब्यौरा में 20.43 लाख एकड़ का जो है मिसमैच किया गिरदावरी में। तो इसका मतलब क्या है, वो टोकन ले, उनको टोकन नहीं मिलेगा, गेट पे मंडी पे रोक देंगे। ये पोर्टल चला दिए, पोर्टल चलते नहीं, पोर्टल चलते हैं, किसानों को परेशान देते हैं। इसी प्रकार से पहचान पत्र का मैंने पहले कहा था भी हमारी सरकार आएगी तो पहचान पत्र हम खत्म कर देंगे। ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल से सरकारें नहीं चला करती हैं। पहले भी तो किसान इतना ही अन्न पैदा करता था, इतना ही पैडी पैदा करता था, इतने सुचारू रूप से मिलता था। एमएसपी नहीं मिल रही वहाँ पर। जिस पैडी का धान का भाव 2,060 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है मिलना चाहिए, वो 1,700-1,800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है आज मान मंडी में। ऐसी परिस्थिति हो गई है इन्होंने। और आप देख रहे हैं, विश्वास दिला देते हैं ये सरकार, करती कुछ नहीं। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था शामलात उसके बारे में, दे के बारे में, और इन्होंने ये कहा था असेंबली के फ्लोर पे, विश्वास दिलाया था कि हम कानूनी सलाह करेंगे और असेंबली का सेशन बुला के नया कानून लाएंगे ताकि लोगों को एक तरफ तो ये कहा हमारे को, और अब ये जो है कौन सी तारीख की है, 14 सितंबर को वो जारी कर दिया इन्होंने सारे डिप्टी कमिश्नर को कि उनको वो करो जमीन का। जबकि ये कहा था, मैंने कहा जल्दी मत करो, उन्होंने कहा था हम कानूनी सलाह लेंगे, कानून बनाएंगे, उसका रास्ता ढूंढेंगे ताकि लोगों की परेशानी जो 50-50 साल से 60-60 साल से बैठे हैं उनका वो छुड़वा रहे हैं। जो यूटिलाइजेशन हो गई है, कॉमन विलेज लैंड जो है उसकी यूटिलाइज हो गई, कहीं जोड़ कूद गया, कहीं और हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो यूटिलाइज ही नहीं हुई उस पर भी ये लागू कर रहे हैं। तो ये जब परेशानी करें। 14 सितंबर को ये लेटर आया है शामलात भूमि का। इसी प्रकार से जो ये अपना जिसको हुड्डा कहते थे अब HSVP कहते हैं, हुड्डा तो इन्होंने नाम बदल दिया। तो कहा जी ये तो क्योंकि मेरे नाम से सुनाम था, इस वास्ते उन्होंने उसका नाम बदल दिया। हालांकि मैंने कहा था वो HUDA होता है, मैं HOODA हूँ, वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आया ये, तो उन्होंने नाम बदल दिया, तो उसका नाम रख दिया। वो हमारे समय में जो है ब्लू चिप थी, मतलब मैं आपको डिटेल दूँ, ये CAG की है,
ये हमारे समय में 2013 तक उसकी कोई बोरिंग नहीं थी, कोई कर्जा नहीं था HSBC पे, और इनकम जो है वो 300 करोड़ के करीब थी। वो ब्लू चिप कॉरपोरेशन थी एक किस्म से। अब जो है 14,250 कर्जा हो गया 2021 तक। हाँ, 14,250 करोड़, 14,250 करोड़ कर्जा हो गया। और ये सिक बन गई, सिक हो गई। और लूट कैसी मचा रखी है, मान लो खरगोदा है, खरगोदा IMT के लिए हमने एक्वायर की, हमारे समय में हो गई थी। किसान को तो 50 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया था, अब जो है ये 16 करोड़ रुपए एकड़ दे रहे स्कूल के लिए। अब स्कूल के लिए जो 16 करोड़ रुपए एकड़ लेगा, वो उसके बहुत ज़्यादा रईस बच्चों के पड़े, वो तो बहुत भारी फीस होगी, तो आम आदमी की पाँच से बाहर हो जाएगा। और यही कारण है जो इन्होंने ऑक्शन कर दिया सारे प्लॉटों में। जो रिजर्वेशन थी, मान लो वकीलों के थी और सर्विसमैन के लिए थी, वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दी और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया प्लॉट। पहले लॉटरी से निकलता था, आम आदमी, स्कूल हॉस्पिटल भी, उनकी भी ऑक्शन, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। और उसका नतीजा ये है कि इलीगल कॉलोनीज इनकी छत्र छाया में कट रही हैं। हरियाणा में किसी शहर में आप चले जाओ, 14 से लेकर 19 तक 2337 इलीगल कॉलोनी आई, और अकेले 2020 में 886, 2923 इलीगल कॉलोनी आ चुके हैं। इसका मतलब रोज मोर देन 1 इलीगल कॉलोनी हरियाणा में बन रही रोज की। ये इनकी परिस्थिति है। मतलब किस प्रकार की इसकी सरकार की वो है। अब इनके आंकड़े देखो, किसान का तो यहाँ से खरीद हो नहीं रहा, कागजों में घपला हो रहे हैं। अब पैडी परचेज में 2015 से लेके 2021-22 तक इनका जो है प्रोडक्शन जो दिखाया गया वो 395 लाख मीट्रिक टन दिखाया गया, जबकि मंडी में अराइवल जो है 415 जो है लाख मीट्रिक टन दिखाया। इतना गैप कैसे हो गया? 16,000 करोड़ का कैसे बजट होगा? ये जैसे पंजाब में हुआ, उन्होंने तो इंक्वायरी कर दी, पकड़े गए घपले, तो इसकी नीड्स टू बी इंक्वायर्ड। ये फ्रॉडुलेंट जो इतना ट्रांजैक्शन जो है इस लार्ज स्केल पे बगैर कनाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इनका कोई भी आप देखो, हर वो इनका फेल है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब है। इसी वास्ते लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं। हमने वायदा किया लोगों से, हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार देंगे। अब इन्होंने मैनिफेस्टो में तो कह दिया था हम ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, जेजेपी ने। ये तो नहीं करेंगे, हम करेंगे। जो पेंशन की है इस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन का है, हमने कहा इनका वायदा कुछ था, हमने कहा हम 6,000 देंगे। तो इस प्रकार से इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इस सरकार से अविश्वास हो चुका है, विश्वास उठ चुका है सरकार, कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो ये इसी वास्ते बहुत तेजी से लोगों का रुख कांग्रेस की ओर हो रहा है। वो एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही देख रहे हैं, और कांग्रेस ही ने आज तक सिद्ध किया है आम आदमी का, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का एक अच्छी कानून व्यवस्था दी। इन्वेस्टमेंट आई हमारे यहाँ, अभी इतने 8 साल से इनकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई, बल्कि कम हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, फरीदाबाद से कितने गए। तो ये सरकार बिल्कुल विफल है, ना तो विकास करा रही है, कहीं जाओ सड़कें टूटी पड़ी हैं, और करप्शन जो है चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही। तो ये आज इशू है। तो इसी वास्ते लोग आ रहे हैं और तेज़ी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और हम भी आदमपुर का चुनाव देख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे जो सारे मजबूत साथी हैं एक एक करके साथ हमारे साथ आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी वहाँ
चुनाव जीतेगी। बाई इलेक्शन नवंबर में होगा, परवाना जी, नवंबर में। जो मतलब जहाँ पे भी है सुविधा होगी, अब पेमेंट करते हैं सीधी। हमने कहा था भाई किसान से पूछो, कोई डायरेक्ट लेना चाहता हो तो कोई आरटीए थ्रू लेना चाहता हो आरटीए थ्रू दो। अब सारे कितने दिन तक हड़ताल कर दिया आरटीओ ने। मैं गया वहाँ डाल में, वहाँ जाके उनको हमने कहा भाई ऐसा काम मत करो जिससे किसान, मजदूर और व्यापारी आरती सबका नुकसान हो। उन्होंने हड़ताल उठाई। कितनी मंडियों में धान आया था, किसान की बर्बादी हुई। तो इस किस्म से वो भी एक कारण है कि जिस मोड ऑफ पेमेंट है ये है। अब जो एमएसपी देते नहीं, एमएसपी पे तो लागू कर दिया। जो एमएसपी जिस फसल पे नहीं है उस पर भी लागू करने वाले थे ई-नैम के नाम से, वो इन्होंने वापस किया। मतलब यू टर्न सरकार है, जाएगी उल्टे जाएगी। तो जो सरकार फेल होती है, विफल सरकार होती है, उनके ऐसे ही निशाने होते हैं। एक फैसले पर टिकाव नहीं होगी, सोच समझ के फैसला नहीं करना, फैसला करना तो वापस ले लेना। तो ये है। एक्ट बनाया था 2014 में, ये हरियाणा के सिखों के हित के लिए बनाया था, ताकि यहाँ के गुरुद्वारा का मैनेजमेंट अच्छा हो, रख रखाव अच्छा हो, यहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल, गुरुद्वारे तलाश के और उनका हो। और ये दिल्ली में भी है, ये पटना साहब में भी है। हरियाणा के सिखों का अधिकार है, उनको कैसे वंचित रख सकते हैं? उनके अधिकार दिए मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, हरियाणा के सिखों को उनके मैनेजमेंट का मिलेगा। जैसा दिल्ली गुरुद्वारा बनी हुई है, दिल्ली के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उनकी हरियाणा की प्रबंधक कमेटी है। और ये जो अलग अलग हुआ प्रदेश हरियाणा और वो, तो उस समय भी एक बात करके एक प्रावधान रखा हुआ था, बिल्कुल जायज है। और ये सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये जो बातें कह रहे हो, ये तो कोर्ट में कहने की थी इनको बातें, सब सुनवाई होकर फाइनल फैसला हो चुका है कि जो 2014 में हमने एक्ट बनाया था वो वैलिड है, बिल्कुल हरियाणा के सिखों के हित में। हुड्डा साहब, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में कह रहे थे कि बेरोजगारी हरियाणा में कहीं नहीं है। ये जो आंकड़े जिस एजेंसी की बात करते हैं, इन आंकड़ों पे मैं भरोसा नहीं करता। और बेरोजगारी उन लोगों की है जो पूर्व की सरकार में दलाली करते थे, उनके हमने सफेद कुर्ते पजामे। अरे ये तो सब पता लग गया, खुली किताब हो गई। HSCP ये हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस में क्या हुआ है? खुली दुकान खोली हुई है हर जगह। उसमें ऐसा काम परचून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पर दोष दे रहे। हमारे तो कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि HPSC के दफ्तर में पैसे पकड़े जाए। सबसे भ्रष्ट सरकार ये मौजूदा सरकार है। बता दिया मैंने, अगर जिला परिषद का इलेक्शन चेयरमैन का डायरेक्ट करेंगे तो हम सिंबल पे लड़ेंगे चेयरमैन का। चुनौती है सर सरकार को, जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर करके देंगे, चुनौती है कांग्रेस की। हाँ, जिला परिषद का चेयर डायरेक्ट जो है चेयरमैन का करके देखें, हम जो सिंबल पे लड़ेंगे। जब कॉरपोरेशन के मेयर का डायरेक्ट है तो जिला परिषद के चेयरमैन का डायरेक्ट क्यों नहीं भाई? लेकिन जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं वो तो जो मौजूदा एक्ट है उसमें सीधे का चुनाव कराने का प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान करने में क्या देर लगती है? कोई देर लगती है क्या? स्पेशल सेशन बुलाए 1 मिनट में होता है। अब कितने दिन से हो रहा है भाई? ये एक्ट तो कितने दिन से पोस्टपोन कर रहे हैं? पिछले 2 साल पहले होना चाहिए पंचायत के इलेक्शन। अभी कौन सा नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन का? अभी तो कह रहे हैं जब तक कराओ कोर्ट के अंदर। हाँ, आप अगर करेंगे अगर घट रहा क्योंकि आप कहेंगे अगर जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव का सीधा चुनाव हो तो कमर्शियल टिकट मिलेगी। जिसका हक बनता होगा उसको दिया होगा। फादर संघर्ष में क्या है? सक्रिय है राजनीति में तो दो भी हो सकते हैं। हाँ, आप वो कर रहे हो, ट्रिब्यून में देख रहे हो, आपका भाई या आपके पिताजी दूसरे अखबार में देखे तो क्या हो जाएगा? पाबंदी लग जाएगी। हाँ, जो डिजर्व करता है थोपना नहीं चाहिए।
ये आप कह रहे हो कि चुनाव हुए हैं, ये चुनाव हुए हैं या मनोनीत हुए हैं? ये इसमें अंतर है ना, जहाँ तो हुई नहीं, ये तो मनोनीत हुए। यार ये बिहारों में DRO में उनकी उसमें सर आम सहमति होगी तो आम सहमति हो गया, अगर जब वोटिंग होती तो वोटिंग पड़ती, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी आम सहमति से, आम सहमति से हो गया। ये चुनाव नहीं, चुनाव हुए हैं, जो DRO था, DRO भी लगे हैं, BRO भी लगे हैं, उन्होंने वहाँ जाकर किया है, वहाँ कहीं आम सहमति बनी, आम सहमति। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसमें चुनाव नहीं हुई, ये तो मनोनयन पे DRO की मूल हुआ है, यही है ना। बाकायदा नामांकन की डेट फिक्स की गई, भाई फलानी तारीख तक कोई कर सकता है किसी में, और अपने सुझाव दे सकते हैं, उनसे कंसेंसस हुआ तो कर दो। सर ये कांग्रेस के जो चुनाव, सर राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है, इसमें ये तो G23 ग्रुप बना था, वो क्या स्थिति है? कौन सा ग्रुप वो था, आपने बनाया था? नहीं सर, वो कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है, आप नहीं कांग्रेस में कभी भी कोई ग्रुप नहीं हुआ, आगे भी नहीं है। अपने वो हमने कुछ साथियों ने पत्र लिखा था जी भी कांग्रेस को मजबूत करना है, तो ये हमारे सुझाव हैं, आगे भी कोई अगर हम समझेंगे कांग्रेस को मजबूत करने की होगी फिर लिख देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को हमने लिखा था पत्र, उस पत्र की मुख्य बातें तो मान ली थी सर, मुख्य बात ये थी अब इलेक्शन जो हो रहा है ये उसका कांग्रेस प्रेसिडेंट का वायदा के खड़गे साहब को समर्थन का ऐलान कर दिया, खड़गे साहब को समर्थन दे दिया। भाई, जब मैंने उसका नामांकन भरा है तो जो आदमी जिसका नामांकन भरता है कुदरती उसकी मदद करता है। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है। क्या है भाई? जाओ।